जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कई बार ऐसा लगता है कि इतिहास धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इतिहास चिल्लाता है और दुनिया को बताता है कि आज गेम बदल गया है। और इस हफ्ते ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिका की सबसे ताकतवर संस्था यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास बाउंड्रीलेस अनलिमिटेड टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप किसी भी देश पर किसी भी हद तक किसी भी समय टैक्स नहीं लगा सकते। इसके लिए क्लियर अनुमति चाहिए। और उसके ठीक 24 घंटे बाद दुनिया की राजनीति का सबसे अनप्रेडिक्टेबल, सबसे एग्रेसिव नेता डोनाल्ड ट्रंप लाइव कैमरास के सामने आया और बोला पॉइंटलेस, पुअरली रिटन, एंटी अमेरिकन। यानी ट्रंप ने सीधे अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर बिना किसी ठहराव के उसने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कोर्ट कह रही थी मत करो, ट्रंप कह रहा था अब और ज्यादा करूंगा। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए आर्थिक झटका नहीं था, ये पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम के चेहरे पर सीधा प्रहार था। WTO यानी फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तक दशकों से बनाया गया पूरा ढांचा एक झटके में 15% की एक वैश्विक दीवार के सामने खड़ा हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पहले रेसिप्रोकल टैरिफ ने भारत के ऊपर पड़ने वाला बोझ 18% तक पहुंच गया था। ट्रंप के नए 15% टैरिफ ने टेक्निक रूप से भारत के रेट को कम कर दिया, लेकिन अनसर्टेनिटी को 3 गुना बढ़ा दिया। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया कि हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका असली मतलब था कि हालात खराब है, पर यह खराबी कितनी गहरी है इसका आकलन अभी बाकी है। ये पूरा तूफान इसीलिए उठा क्योंकि ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, टेम्पोररी इंपोर्ट सरचार्ज, यानी 150 दिनों के लिए एक ग्लोबल टैरिफ। मतलब दुनिया का कोई भी देश छूट नहीं सकता। जैसे स्कूल में टीचर चिल्लाकर कह दे कि आज पूरी क्लास को 5-5 मार पड़ेंगे, ट्रंप ने लगभग वही किया। फिर उसने ट्रू सोशल पर अपना ट्रेडमार्क ऑल कैप्स पोस्ट ठोका। वही आग, वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही पुराना मैसेज की देशों ने अमेरिका को दशकों तक लूटा है जब तक मैं नहीं आया। और फिर उसका वही सिग्नेचर नारा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेटर देन एवर बिफोर। अब पूरे ग्रह का ध्यान अमेरिका की ओर घूम गया। ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा झटका चीन को लगता दिख रहा था। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के मुताबिक अगर IEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टैरिफ हटते तो चीन की इफेक्टिव टैरिफ रेट 36.8% से 21.2% पर आ जाती। ब्राजील 26.3% से 6.8% पर और भारत 22.3% से 8.2% पर। यानी दुनिया राहत की सांस ले सकती थी, लेकिन ट्रंप के इस नए 15% खेल एक बार फिर उल्टा कर दिया। यहीं से भारत अमेरिका डील का असली मोर्चा खुलता है। एक साल से भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक ये फैसला उस मेज के नीचे एक बम बनकर फट गया। क्योंकि जिस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी उसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया, और उसी समय ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ा दिया। इससे भारत के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अमेरिका किस नियम के आधार पर हमारी टैरिफ स्ट्रक्चर तय करेगा, कोर्ट का या ट्रंप का। रिपोर्टर्स ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या भारत के साथ डील पर असर पड़ेगा, तो उसने कहा कि भारत के लिए कुछ नहीं बदलता, डील वही है, इंडिया पेज टैरिफ्स, यूएस डज नॉट। और फिर उसने वो लाइन कही जिसने भारत में हलचल मचा दी। वो लाइन थी PM मोदी इज ए ग्रेट मैन बट ही वाज रिपिंग अस ऑफ। ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, बल्कि नेगोशिएशन प्रेशर था। कोई भी सुपर पावर पहले दोस्ती करता है, फिर उसी दोस्त पर इल्जाम लगाता है, और फिर उन्हीं इल्जामों को लिवरेज की तरह इस्तेमाल करता है। भारत के विपक्ष ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि PM कंप्रोमाइज्ड है, रीनेगोटिएट नहीं कर सकते। राजनीति का अपना तूफान इस बड़े तूफान के अंदर अलग से उठ खड़ा हुआ। भारत अमेरिका ट्रेड डील जो साल भर से तैयार हो रही थी, अब एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और ट्रंप के ट्रू सोशल पोस्ट के कारण अधर में लटक चुकी है। अब असली सवाल यह है कि भारत इससे कैसे निपटेगा।
अमेरिका कह रहा है इंडिया विल पे टेरिफ्स, भारत कह रहा है हम स्टडी कर रहे हैं, और दुनिया कह रही है कि अब झटके बहुत बड़े हो गए हैं। अब बात करते हैं उस असली आग की जो डोनाल्ड ट्रंप की इस 15% ग्लोबल टेरिफ वॉल के पीछे छिपी है। ये सिर्फ टेरिफ नहीं, ये एक ग्लोबल रिसेट है। दुनिया के हर देश पर एक ही रेट। ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम को एक लात मारने जैसा है। क्यों? क्योंकि WTO कहता है कि हर देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, लेकिन ट्रम्प ने कहा अब सब समान है, सब 15% खाओ। इसको कहते हैं यूनिलेटरल ग्लोबलिज्म, एक ऐसा ग्लोबलिज्म जहां दुनिया का ग्लोबल रूल बुक एक आदमी की मर्जी बन जाता है। अगर बात करेंगे तो भारत के लिए क्या खतरा है? भारत के एक्सपोर्टर्स 3 बड़े सेक्टर पर टिके हैं, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मेटल्स या इंजीनियरिंग गुड्स। अब इन पर 15% की एक गेंट वॉल खड़ी कर देना मतलब ये सेक्टर सीधे अमेरिका बाजार में कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। इसके ऊपर अनसर्टिनिटी आज 10%, कल 15%, परसों 18%, उसके अगले दिन 8%। ट्रम्प का मतलब जो मर्जी जब मर्जी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कुछ कैटेगरीज को छूट मिली है। क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोडक्ट्स जैसे टमाटोज, ऑरेंजेस। ध्यान दो, यह स्ट्रैटेजिक आइटम मोस्टली एग्जम्प्ट है। मतलब अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी सप्लाई चेन रुके, वो सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहा है और बाकी दुनिया पर दबाव डाल रहा है। इंडिया यूएस इंटरिम एग्रीमेंट अब कहां खड़ा है? ट्रम्प ने साफ कहा नथिंग चेंज फॉर इंडिया, यानी डील चलती रहेगी लेकिन टैरिफ बढ़ाकर। और ये बात केवल आर्थिक नहीं, ये पावर प्रोजेक्शन है। एक सुपर पावर तुम्हें ये कहकर दबाव में डालता है वी विल डिसाइड व्हाट यू पे। भारत के पास अब 3 रास्ते हैं। पहला, WTO में केस दायर करना, लेकिन WTO का सिस्टम खट्टा पड़ा है और ट्रम्प खुद WTO को कमजोर करते आए हैं। दूसरा, बाइलेटरल नेगोशिएशन में हार्डबॉल खेलना। भारत ने पिछले साल दिखाया था कि हम गूगल टैक्स, ई-कॉमर्स रूल्स, डाटा प्रोटेक्शन में हार नहीं मानेंगे। अब यही एटीट्यूड ट्रेंड में भी चाहिए। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। EU, UAE, जापान, एशियन के साथ FTAs को तेज करना। अगर अमेरिका अनिश्चित है तो भारत को अपने नॉन US ट्रेड पार्टनर्स को मजबूती देनी होगी। ट्रम्प का मानसिक मॉडल वो ऐसा क्यों करता है? ट्रम्प की दुनिया काली सफेद है, या तुम अमेरिका फर्स्ट हो या तुम अमेरिका से एनिमी हो। और टैरिफ उनके लिए सिर्फ टैक्स नहीं, ये वेपन है, एक तरीका है कहने का कौन बड़ा है मैं बड़ा हूं। उनकी राजनीति पूरी तरह शॉक वैल्यू ड्राइवन है। पहले केओस क्रिएट, फिर डर, फिर नेगोशिएशन और फिर अपनी जीत घोषित। ये क्लासिक ट्रम्प डिजाइन है। यूएस सुप्रीम कोर्ट बनाम प्रेसिडेंट असली क्लास। भारत पर इसका नेक्स्ट इंपैक्ट क्या होगा? यहाँ 5 बड़े भूचाल है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को रिफंड का चांस हो सकता है। अगर पुराना टैरिफ इलीगल माना गया तो संभावित रिफंड क्लेम्स उठ सकते हैं। दूसरी, नई अनसर्टिनिटी, निवेशक पीछे हट सकते हैं। अमेरिका में प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म, भारत की सप्लाई चेन प्लानिंग भी अनसर्टन। तीसरा, चीन vs भारत कंपटीशन में नया ट्विस्ट। चीन vs भारत कंपटीशन में नया ट्विस्ट। चीन की इफेक्टिव टैरिफ रेट पहले बहुत ज्यादा थी, अब समान हो जाएगी। इसका मतलब इंडिया की कंपैरेटिव एज कम हो सकती है। चौथा, इंडिया यूएस डिफेंस साइनर्जी पर भी असर, क्योंकि जब ट्रेड टेंस हो डिफेंस डील्स भी सावधान से होती है। 5वां, ग्लोबल साउथ में भारत की नेगोशिएशन पावर बढ़ या घट सकती है। अगर भारत हैंडल करता है स्मार्टली, वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। अगर वीक दिखाता है, उसका डिप्लोमेटिक मसल घट सकता है। अब आते हैं दी मोस्ट एक्सप्लोसिव पार्ट पर, ट्रम्प vs मोदी असली पावर गेम। ट्रम्प कहते हैं नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट मैन बट ही वाज रिपिंग अस ऑफ। ये कंप्लाइमेंट नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिक है। नेगोशिएशन में इसे कहते हैं सॉफ्ट प्रेस प्लस हार्ड ब्लैकमेल। ट्रम्प ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने भारत को पकड़ लिया, मैंने इंडिया से बेटर डील निकाली, मैं कमजोर अमेरिकी नेताओं जैसा नहीं। ये उनका डोमेस्टिक नैरेटिव भी है। भारत को इस ब्लफ को पहचानना होगा। लेकिन क्या ट्रम्प सच में इंडिया के खिलाफ है? नहीं, ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है, इमोशनली नहीं। उन्हें दोस्ती या दुश्मनी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ डील चाहिए जहां अमेरिका जीते। इसलिए रिलेशनशिप फैंटास्टिक भी कहेंगे और अगले मिनट रिपिंग असफ भी बोल देंगे।
ये उनकी स्टाइल है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि वेपन है। ट्रम्प के 15% ग्लोबल टैरिफ ने 4 बड़े संदेश दिए हैं। अमेरिका का सिस्टम टूटा है, प्रेसिडेंट vs सुप्रीम कोर्ट की खुली लड़ाई, WTO अब प्रैक्टिकली इरेलीवेंट हो चुका है क्योंकि एक देश यूनिलेटरल 15% ग्लोबल वॉर लगा रहा है। ग्लोबल ट्रेड में नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म vs ग्लोबल इंटीग्रेशन। भारत का अब वेट एंड वॉच नहीं, एक्ट एंड प्रिपेयर मोड में जाना होगा क्योंकि ये झटका एक बार का नहीं है, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को परमानेंटली बदल देगा। लेकिन असली सवाल यही है, भारत इस भूचाल को सिर्फ झेलेगा या इसे अपने फायदे में बदलेगा? क्योंकि दुनिया जितनी तेजी से दरारों में टूट रही है उतनी ही तेजी से नए रास्ते भी खुल रहे हैं। और अगर कोई देश इस पल का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है तो वो भारत है, क्योंकि भारत नाइदर चाइना नॉर EU है। भारत एक स्विंग स्टेट सुपर पावर बन चुका है। यही वजह है कि आज हर बड़ी पावर, चाहे वो वाशिंगटन हो या टोक्यो, भारत को अपनी तरफ खींचने में लगी है। और ट्रम्प का ये ग्लोबल टैरिफ शॉक उसी लड़ाई का अगला राउंड है। ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक खतरा है लेकिन एक मौका भी। जब वाशिंगटन केओस में हो, जब सुप्रीम कोर्ट vs व्हाइट हाउस की लड़ाई पीक पर हो, जब हर अलाई कंफ्यूज्ड हो, उसी समय भारत अपनी कंडीशन पुश कर सकता है क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे बड़ा एडवांटेज वही पाता है जो दूसरे की गड़बड़ी को अपनी ताकत बना ले। और भारत के हाथ में आज 3 ट्रम्प कार्ड्स है। पहला मार्केट साइज, अमेरिका को पता है कि इंडिया को खोना मतलब 2030 की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी को खोना है। दूसरा चाइना अल्टरनेटिव, अगर यूएस को सप्लाई चेन चाइना से निकालनी है तो असली लैंड रूट सिर्फ भारत है। तीसरा डिफेंस टेक एक्सेस, अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी भारत के बिना अधूरी है। ट्रम्प को भी ये मानना पड़ेगा, यही वो जगह है जहां मोदी ट्रम्प पावर गेम असली मोड़ लेगा। ट्रम्प टैरिफ से कठोर खेल रहे हैं, भारत चुप है। अगर यही सबसे बड़ी रणनीति है, क्योंकि डिप्लोमेसी का पहला नियम है जो बोल रहा है वो बेचैन है, जो चुप है या साइलेंस है वो कंट्रोल में है। और भारत चुप है यानी कंट्रोल में है, क्योंकि भारत जानता है कि नेगोशिएशन टेबल पर पहला शब्द नहीं अंतिम शब्द मायने रखता है। अब आने वाला 30-45 दिन दुनिया की दिशा तय करेगा। अगर भारत स्मार्टली काउंटर करता है तो ये ग्लोबल ट्रेड की नई आर्किटेक्चर में एक पिलर बन जाएगा। अगर भारत डिफेंसिव खेलता है तो USA, EU और चाइना तीनों भारत पर अपनी शर्तें थोप देंगे। लेकिन यही से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होगा जहां भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि लीड करेगा। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। मैं सही रिलीजियो पॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।